जय राधा जय राधा राधा 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 जय राधा जय राधा। लो प्यारे, मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, मेरा अहंकार भी ले लो। यही है श्री राधा भाव। माधव माधव रटते माधव बन जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। राधा का माधव होना, राधा सब कुछ छोड़ सकती है, पर राधा तो कैसे छोड़ दे। पर राधा को भी तो माधव बनने की बेचैनी है। वो तड़प उठती हैं और उस प्रेम की पीर में वो भी जब पुकार उठें राधा राधा, तब राधा भाव पूर्ण होता है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी भादों के अंधेरे पक्ष में होता है। समस्त जगत के अंधकार को पीकर श्री कृष्णचंद्र उदित होते हैं और श्री राधा का जन्म होता है भादव अष्टमी में उजियाली रात में। यानी अपने पूरे गोरे रंग को इसी में लगाने के लिए कि इस कार्य को मैं गोरा करके रहूँगी, पर हो जाता है सब कुछ उल्टा पुल्टा। ये प्रेम है। उफ, आज प्रथम मिलन होगा यमुना के कूल में इन दोनों सनातन प्रेमियों का। प्रतीक्षा है सबको इस मिलन की, अस्तित्व स्वयं प्रतीक्षारत है। ये कहते हुए महर्षि शांडिल्य आज मदमाते हो रहे थे। नंदगांव बस चुका है। अद्भुत प्रिया हैं श्री राधा की, अपने प्रियतम को अपने पास बुलाकर ही मानी। बरसाने की भूमि ही तो है नंदगांव, वृषभानु ही अधिपति हैं इसके, यानी वृषभानुजा ही इस नंदगांव की स्वामिनी है। श्रीधाम वृंदावन दिव्याति दिव्य है, ये और खिल उठा है, क्योंकि अब प्रिय प्यारी का मिलन यहीं तो होगा। प्रकृति स्वयं को सजाने में व्यस्त है। लाडली लाल को अच्छा लगे, सेवा में तो सब लगे ही हैं। आज ऐसे ही यमुना के पुलन में घूमते हुए दूर चले गए कृष्ण। मुग्ध हो गए वहाँ वन की शोभा देखकर। वन ने भी स्वागत किया कृष्ण का। हवा मंद सुगंध बह चली, पक्षियों ने कलरव करके गान सुनाना शुरू कर दिया। अपलक देख रही है हिरनियाँ, फूलों में भौरों ने गुंजार किया। अरे वज्रनाभ, जो जो कमल खिले नहीं थे वो भी इनको देखकर खिल गए। धूप तेज ना हो इसके लिए बादलों ने छत्र लगा दिया। हल्की बूंदें पड़ने लगीं। मुस्कुराते हुए आकाश को देखा नंदनंदन ने। देवता धन्य हो गए। आनंद स्वरूप स्वयं ही अपने ही आनंद को अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, तो क्या करें। अपनी फेट से बाँस की बाँसुरी निकाली, अपने कोमल गुलाबी पतले अधर में बाँसुरी को रखा और मार दी फूंक। ओह, प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई। पक्षी जो अब तक कलरव कर रहे थे, उन्होंने तो मानो एकाएक मौन व्रत ही धारण कर लिया। बज रही थी बाँसुरी, जड़ भी कंपित हो उठे थे, फिर चेतन की कौन कहे। पर ये क्या, शताधिक मोर पता नहीं कहाँ से आ गए थे और सब नाचने लगे। अपने अपने पंखों को फैलाकर घूमते, अपने पंखों को हिलाते, फिर नाचते।
मुरली मनोहर ने बांसुरी भी तो आज पहली बार ही बजाई थी। वज्रनाभ स्थान होता है, हर स्थान पर हर कार्य नहीं होते। बांसुरी वृंदावन में ही बज सकती है, ना मथुरा में, ना कुरुक्षेत्र में, ना द्वारिका में। पर मोर रुक गए नाचते नाचते, श्याम सुंदर भी रुक गए, पर वो सब मोर एक साथ किसी स्थान पर चल दिए थे। कृष्ण रुके। मोरों ने मुड़कर कृष्ण को इशारा किया, आओ आओ हमारे पीछे पीछे। आग्रह था उन प्रेमी पक्षियों का, कैसे टाल देते। और ये मोर भी तो इस वृंदावन के ही थे, चल दिए पीछे। कृष्ण आनंद विभोर हो रहे हैं। कहीं से सुगंध आ रही थी, और जहाँ से ये सुगंध आ रही थी मोर उसी ओर ही तो जा रहे थे। सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर। उस सरोवर के 4 घाट हैं, सीढ़ियाँ मणिमाणिक्य से बने हैं। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। मोर वहीं ले गए थे कृष्ण को। सरोवर के जल में कोई गौरवर्णी सुंदरता की मानो देवी बैठी थी, ऐसा कृष्ण को लगा। वो और तेज चाल से चलते हुए पास में पहुँचे। मोर रुक गए। बांसुरी फेंट में रख दी कृष्ण ने। गए कृष्ण पास, और पास पीछे से जाकर धीरे से हाथ रखा कृष्ण ने। यकायक कृष्ण के कर का स्पर्श पाते ही वो तो चौंकी, मुड़ी, पर जैसे ही अपने सामने देखा नंदनंदन को, और नंदनंदन ने देखा श्री राधा को, त्राटक लग गई दोनों की। नेत्र मिले, मिलते ही रहे, मानो इन दोनों के नयन भी कह रहे हों, और पीने दो इस रूप सुधा को। कितने समय बाद मिले हैं, प्यासे थे, आज प्यास मिटे। मोर नाच उठे। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। लताओं से फूल झड़ने लगे। सरोवर के कमल सब प्रसन्नता से खिल उठे। उसमें से पराग उड़ते हुए इन दोनों युगलवर के ऊपर पड़ने लगे। कौन हो तुम, हे गोरी, कौन हो तुम? इस प्रश्न ने श्री राधा को अपना भान कराया। नहीं तो ये भूल ही गई थीं। हाँ, सब कुछ भूल गई थीं। बताओ ना, सुंदरी कौन हो तुम? ओह, कितनी सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण बाबरे से पूछते जा रहे थे, किसकी बेटी हो? कभी मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। कुछ नहीं बोली। तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। शर्मा गई श्री राधा रानी। प्रेम भर गया लबालब हृदय में, तो बोल नहीं सकती। इतना कहते हुए अधरों को छू लिया कृष्ण ने। उस स्पर्श से श्री राधा का शरीर कंपित होने लगा। कुछ देर के लिए सरोवर में बैठ गईं आंखें बंद करके। राधा, राधा नाम है मेरा। मैं यहीं बरसाने के बृषभान जी की बेटी हूँ। मुझे नहीं देखा होगा तुमने, क्योंकि मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ। पर तुम कौन हो? अपने बारे में तो कुछ बताओ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का परिचय जानना चाहा। मुझे कौन नहीं जानता, बड़ी ठसक से बोले कृष्ण। और वैसे मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े हो। अब मुस्कुराई थी श्री राधा ने रानी। हाँ, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है कृष्ण, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं, श्री राधा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय कृष्ण का मुख देखने जैसा था। फिर श्री राधा ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा कृष्ण, हाँ, तो तुम ही हो जो गोकुल में घर घर माखन की चोरी करते फिरते थे और अब यहाँ आ गए। अरे, तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने प्यारी? बोलो, जो हमें सीधे चोर कह रही हो। हाँ, चुराने की कोशिश भी मत करना। श्री राधा रानी ने मुंह फेर लिया। चोरी तो तुमने की है हमारी। लो, चोरों के सरदार तो तुम हो और हमें चोर कह रहे हो।
क्यों ना कहें, चोरी भी करो और हम शिकायत भी ना करें, ये बरसाने में कैसा न्याय है। पर हमने क्या चुराया तुम्हारा? भोरी श्री राधा रानी पूछ रही थी। हमारा हृदय, देखो देखो, हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है, तुमने चुरा लिया है इसे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ, अब संध्या हो रही है, श्री जी चलिए। लंबी सांस ली कृष्ण ने और ज़ोर से बोले, राधे अब कब मिलोगी? हम चोर से नहीं मिलते, तो हमारा हृदय तो दे जाओ। कृष्ण भी चिल्लाए, तुम कहाँ रहते हो? श्री राधा ने जाते जाते पूछा, नंदगांव। कृष्ण ने श्री राधा को बता दिया। श्री राधा चली गईं। कृष्ण बहुत देर तक देखते रहे उस पथ को जहाँ से श्री राधा गई थीं। आह्लाद से भरे कृष्ण जब मुड़े तो और आनंदित हो गए। सारे के सारे मोर नाच उठे थे, सब पंख फैलाए नाच रहे थे। पर ये क्या, कृष्ण भी उन मोरों के साथ नाचने लगे। एक मोर का पंख गिरा नाचते हुए, मानो उसने कृष्ण को अपनी तरफ से भेंट दी थी। हे मोर, मेरी आत्मा, मेरे प्रेम से तुमने मुझे आज मिलाया है, हम तुम्हारे ऋणी हो गए। आज के बाद मैं इस मोर पंख को ही धारण करूँगा। इतना कहते हुए उस पंख को अपने मुकुट में खोस लिया था। हे वज्रनाभ, ये ब्रह्म की प्रेम लीला है और मैंने तुम्हें कहा ही है, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने हृदय के आह्लाद को प्रकट करना, बस। महर्षि शांडिल्य का आनंद और वज्रनाभ का आनंद आज शब्दातीत है। तरो रसिक बिहारी मग जोवत खड़्यो, अपने दो कर तो जोर तेरे पायन पड़्यो। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम यानी अपने आप से मिलने की बेचैनी, यानी अपने आप से मिलने की एक तड़प। पर इस प्रेम में मात्र अपना प्रिय ही दिखाई देता है, ना अपना मान ना अपमान। प्रेमी इन सब से परे हो जाता है। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुनाते हुए भाव रस में निमग्न हो रहे थे। मानापमान से दूर होना है वज्रनाभ कोई छोटी स्थिति नहीं है, पर प्रेम की महिमा निराली है। वहाँ अगर अपमान से मिलता हो प्रियतम, तो अपमान ही हमारे लिए अमृत है। और ये बात भी ध्यान देने की बात है कि अगर मान अपमान का ध्यान है तो वह प्रेम ही नहीं है। चातक पक्षी मांगता है पानी, पर बादल बदले में ओले बरसाता है, पर इसके बाद भी चातक का प्रेम और बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है बादल के प्रति। हे वज्रनाभ, प्रेम उसे नहीं कहते जो क्षण में बढ़े और क्षण में घटे। प्रेम तो निरंतर बढ़ने का नाम है। जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाया जाए तो उसकी कीमत, उसकी स्वच्छता, निर्मलता और बढ़ती है। ऐसे ही प्रेमी जितना अपमानित होता है वो और निखरता है, निखरता ही जाता है। नेत्रों में भाव के अश्रु भरकर हंसे महर्षि शांडिल्य, पर प्रेम करना तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही आता है। देखो, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा? तुम्हें क्या हो गया कन्हैया? 2 दिन हो गए तुम गुमसुम से रहते हो, किसी से अच्छी तरह बातें भी नहीं करते। बताओ हमें तो बताओ, हम तुम्हारे सखा हैं। वृंदावन की भूमि में कृष्ण सखाओं ने कृष्ण से आज पूछा था, क्योंकि 2 दिन हो गए, ना ये पहली की तरह बोलते हैं, ना पहली की तरह हंसते हैं। कभी फूलों को देखते हैं, कभी मोरों को, कभी बहती हुई यमुना में त्राटक करते हैं। पता नहीं, पर मेरा मन नहीं लग रहा। ये श्री धाम की दिव्य शोभा भी मुझे चुभने लगी है। गूंजा की माला तोड़ दी थी ये कहते हुए या टूट गई थी। हमारी ओर देखो। मधुमंगल सखा ने कृष्ण के चुबुक को पकड़कर ऊपर उठाया। अब बताओ क्या बात है? राधा नहीं आई, 2 दिन हो गए। उदास से कृष्ण बोले। अब कौन राधा? तोक सखा ने पूछा। बरसाने की राधा। मनसुख हंसता हुआ बोला, हाँ, पर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैंने
तुम लोगों को नहीं बताया। बड़ी मासूमियत से बोले थे कृष्ण, हमारे सखा कृष्ण का कौन मजाक उड़ा सकता है। अच्छा ये तो बता, मिले कहाँ थे तुम दोनों? हंसते हुए मनसुख ने ही पूछा। तू फिर हंस रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं बताता। रोनी सी सूरत बना ली थी कृष्ण ने। अच्छा मुझे बता, कहाँ मिले थे तुम दोनों? तोक ने सब सखाओं को हटाकर कृष्ण को बड़े प्रेम से पूछा था। बरसाने, कृष्ण ने अपनी बात बताई। अब तू बरसाने कब गया था कन्हैया? परसों। सब सखा ऐसे पूछ रहे थे जैसे मनोचिकित्सक हों ये सब। सखा हैं कृष्ण तो सबको चिंता होनी ही चाहिए, स्वाभाविक ही है। अरे इतना क्यों सोचते हो, पास में ही तो है बरसाना, चलो। मनसुख ने तुरंत समाधान किया। कृष्ण प्रसन्न हुए, सिर उठाकर मनसुख को देखा। क्या तुम इन सब से पूछते हो? हमसे पूछो, तुरंत समाधान है। अरे ब्राह्मण हैं, सबका समाधान करने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। मनसुख सहजता में बोलता है। ये कुछ भी बोले, सुनने वालों को हंसी आ ही जाती है। तो पोथी पत्रा धर लिए हो पंडित मनसुख लाल की कि अभी मुहूर्त ठीक है, देख लो, कहीं इस नंद के सपूत के चक्कर में हम ना पिट जाएं। तोक ने ये बात मनसुख को छेड़ने के उद्देश्य से कही। नाटक करने में माहिर हैं मनसुख। आंखें बंद कर उंगलियों में कुछ गिना। हाँ, शुक्र उच्च है, इसलिए प्रेम के लिए ये समय ठीक है, चलो। कृष्ण उतावले हैं बरसाने जाने के लिए। रुको। फिर रोक दिया मनसुख ने। नाक के सांस की स्थिति देखी। दाहिना स्वर चल रहा है या बायां? चल रहा था बायां, तो लेट कर लौट कर मनसुख ने दाहिना स्वर चला ही दिया। ज्योतिष में स्वर विज्ञान भी है। कोई भी कार्य करने से पहले नाक से सांस किस तरफ से निकल रही है देख लो। अगर दाहिना चल रहा है तो उस समय काम पर निकलो तो कहते हैं सफलता मिलेगी। अगर बायां चल रहा है तो रुक जाओ। चलो अब ठीक है। कृष्ण तो इस समय प्रेम रस में डूबे हैं। जैसा कह रहे हैं सखा वैसा ही मान रहे हैं। सखाओं की बातों में ध्यान भी नहीं है कृष्ण का। उनका समूचा ध्यान तो वृषभान नंदनी की ओर ही है। चल दिए बरसाने की ओर सब सखा मिलकर। आज किसी ने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं खाएगा तब सखाओं के खाने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। और कृष्ण को भूख कहाँ, जेठ का महीना अभी अभी लगा ही है, पर सूर्य का ताप अपनी चरम पर है। बरसाने में वृषभान जी के महल के पीछे छिपे हैं। श्री राधा रानी कब निकलेंगी? महल में से कोई भी जाता है आता है तो सब धीरे से बोल उठते हैं, श्री राधा निकली। ये सुनते ही टकटकी लगाकर कृष्ण देखने लग जाते हैं। अपने हृदय के धड़कन को भी रोक लेते हैं, पर नहीं, फिर उदास हो जाते हैं। पसीने से नहा रहे हैं कृष्ण। गर्मी आज ज़्यादा ही है। तभी पायल की आवाज़ आई। कृष्ण ने सुनी, वही सुगंध। अब पहचानते हैं कृष्ण। क्यों नहीं पहचानेंगे? अपने आप को नहीं पहचानेंगे? आगे बढ़े तो सामने से दौड़ी हुई श्री राधा अपने महल की ओर जा रही थी। कृष्ण ने देखा, वो तो जड़वत खड़े रह गए। कितना अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य। वे ठिठक गए, पर श्री राधा रानी चली गईं अपने महल के भीतर। कृष्ण दौड़े। पाँव में कुछ पहने नहीं थे श्री राधा ने, इसलिए जमीन पर श्री राधा के चरण चिन्ह बन गए। श्री कृष्ण ने देखा, ओह! फिर आकाश की ओर देखा। सूर्य की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। नेत्रों से जल बरस पड़े, बैठ गए वहीं। श्री राधा के चरण चिन्ह के पास निकाली अपनी पीताम्बरी और चरण चिन्ह के ऊपर पीताम्बरी से छाया करने लगे। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। रोम रोम से श्री राधे नाम प्रकट हो रहा है। सखा सभाए सबने श्री कृष्ण को संभाला। चलो अब हे कृष्ण चलो, इस तरह से मत बैठो यहाँ। देखो
कितनी गर्मी है, सूर्य का ताप कितना है। सब सखा बोलने लगे थे। नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते ही जा रहे थे कृष्ण के। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सूर्य का ताप कितना है। मेरी प्यारी के इन कोमल चरण चिन्हों को कितना ताप लग रहा होगा ना। तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। गर्मी लग रही है मेरी श्री राधा के पद चिन्हों को। ये कहते हुए कृष्ण अपनी पीताम्बरी को फैलाए हुए ही बैठे रहे। हे वज्रनाभ, ये प्रेम की रीति है, इसे केवल ये श्याम सुंदर ही जानते हैं। ये बड़ी विलक्षण है, इसे बुद्धि से कौन समझ पाया है आज तक। ये तो हृदय में खिला फूल है, प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। जय जय श्री राधे। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। सर्वस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बरसाने धाम की जय। श्री नंदगाम की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।